नमस्कार दोस्तों। गौतम गंभीर ने एक बार कहा था कि जब उनके बैट से रन नहीं निकल रहे होते थे तो वो वीरेंद्र सहवाग से कहते थे कि वो उन्हें अपना बैट दे दें, क्योंकि वो वीरेंद्र सहवाग के बैट को अपना लकी चार्म मानते थे। वहीं वीरेंद्र सहवाग ने कहा था कि गौतम गंभीर से उनकी दोस्ती दिल से है और वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो जिन वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो टूर्नामेंट्स के दौरान खाना भी एक जैसा खाया करते थे। उनकी दोस्ती में दरार कैसे पड़ गई, और मैं इसी बात को डिकोड करने की कोशिश करूंगा। गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग की दोस्ती की शुरुआत सन 2003 में टीवीएस कप ट्राई सीरीज के दौरान हुई थी। इस टीवीएस कप ट्राई सीरीज में गौतम गंभीर अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर रहे थे। हालांकि वीरेंद्र सहवाग ने एक बार बताया था कि वो गौतम गंभीर के बारे में मुश्किल से जानते थे, मैं तो गौतम गंभीर के टैलेंट के बारे में उनके दिल्ली टीममेट्स आकाश चोपड़ा और मिथुन मनास ने बताया था। वीरेंद्र सहवाग ने गौतम गंभीर को करियर के इनिशियल स्टेज में बहुत ज्यादा बैकिंग दी। यहाँ तक कि उन्होंने टीम मैनेजमेंट से कहा भी कि हमें गौतम गंभीर के टैलेंट को देखते हुए उन्हें खुद को साबित करने के और ज्यादा मौके देने चाहिए। पर तीन चार मौकों पर ही फेल होने के बाद गौतम गंभीर को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। हालांकि 2004 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक टेस्ट मैच में गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ने 218 रन की पार्टनरशिप कर दी। इस मैच में जहां वीरेंद्र सहवाग ने 164 रन की पारी खेली, वहीं गौतम गंभीर ने 96 रन की पारी खेली। हालांकि गौतम गंभीर का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट न होने के कारण वो अगले 3-4 साल लगातार टीम से अंदर बाहर होते रहे। इस दौरान टीम इंडिया भी टेस्ट क्रिकेट में एक सक्सेसफुल ओपनिंग पेयर की तलाश में थी। नवजोत सिंह सिद्धू के रिटायर होने के बाद टीम इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में 15-20 ओपनिंग बैट्समैन ट्राई किए थे, और वीरेंद्र सहवाग के अलावा कोई बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ। यहाँ तक कि टीम इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में इरफान पठान को भी ओपनिंग करा के देखी। कैन यू इमेजिन इरफान पठान ओपनिंग फॉर इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट। हालांकि 2007 के 50 ओवर वर्ल्ड कप के बाद शानदार परफॉर्मेंस के दम पर गौतम गंभीर ने टीम इंडिया में वापसी कर ली। सीधा और वीरेंद्र सहवाग भी खराब परफॉर्मेंस के कारण टीम से बाहर होने के बाद टीम में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश कर रहे थे, और 2007 के T20 वर्ल्ड कप में गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग को दोबारा ओपन करने का मौका दिया गया। इसी दौरान 2007 के T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ने 136 रन की पार्टनरशिप कर दी। टीम इंडिया ये मैच 18 रन से जीत गई। मेरा मानना है कि दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताने में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। गौतम गंभीर ने इस बारे में एक बार बताया था कि इस T20 वर्ल्ड कप के दौरान वो पूरे टूर्नामेंट में एक ही चीज खाया करते थे, वो थी कॉर्न पालक और दाल मखनी, क्योंकि गौतम गंभीर बहुत सुपरस्टिशियस थे। उनको लगता था कि कोई चीज उनका लकी चार्म है, तो वो पूरे टूर्नामेंट में उस चीज को फॉलो किया करते थे। तो वीरेंद्र सहवाग ने भी गौतम गंभीर को कंपनी देने के लिए पूरे 20 दिन इस टूर्नामेंट में कॉर्न पालक और दाल मखनी ही खाई। फिर 2008 में श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट मैच में, जो कि गौल के मैदान में खेला गया, गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ने 170 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप कर दी। जहां टीम इंडिया के बाकी बैट्समैन इस मैच में अजंता मेंडिस के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ने इस मैच में अजंता मेंडिस की जमकर धुलाई की। मेरा तो ये भी मानना है कि अजंता मेंडिस इस मैच में धुलाई के बाद अपनी पुरानी फॉर्म में कभी लौट नहीं पाए। टीम इंडिया ये मैच 170 रन से जीत गई। इस मैच में वीरेंद्र सहवाग ने जहां 201 रन की नाबाद पारी खेली, वहीं गौतम गंभीर ने दोनों इनिंग्स में 50 लगाई। इसके बाद दोनों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले 4 साल में 87 इनिंग में दोनों ने ओपनिंग करते हुए 52 के एवरेज से 4000 से ज्यादा रन बना दिए। उनकी ओपनिंग पेयर की 52 की एवरेज उस वक्त के ऑस्ट्रेलिया के सक्सेसफुल ओपनिंग पेयर मैथ्यू हेडन और जस्टिन लेंगर से भी ज्यादा थी, जिनकी बैटिंग एवरेज ओपनिंग करते हुए 51 की थी। टीम इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में नंबर वन बनाने में गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग की ओपनिंग जोड़ी का बहुत बड़ा योगदान था। गौतम गंभीर ने एक बार कहा था कि लोग कहते हैं कि दो समान सोच वाले व्यक्ति ज्यादा सफल होते हैं, पर देखो हमारा सोचने का तरीका कितना डिफरेंट है, फिर भी हम दोनों साथ में कितने सक्सेसफुल साबित हुए। और ये बात सही भी थी।
क्योंकि जहां वीरेंद्र सहवाग टेस्ट मैच की पहली बॉल से 4-6 लगाने की फिराक में रहते थे, वहीं गौतम गंभीर एक एक दो दो रन लेके अपनी इनिंग्स बिल्ड किया करते थे। जहां वीरेंद्र सहवाग बिंदास अंदाज में क्रिकेट खेला करते थे, वहीं गौतम गंभीर हमेशा सीरियस रहते थे। हालांकि दोनों के ऑन फील्ड सक्सेस के पीछे दोनों की ऑफ फील्ड केमिस्ट्री भी थी। गौतम गंभीर ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि वो वीरेंद्र सहवाग से अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। वहीं वीरेंद्र सहवाग ने कहा था कि गौतम गंभीर से उनकी दोस्ती दिल से है और वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वनडे क्रिकेट में भी दोनों ने एक साथ ओपन करते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वनडे क्रिकेट में दोनों के ओपनिंग पेयर का बैटिंग एवरेज 50 से भी ज्यादा का था। और क्योंकि सचिन तेंदुलकर उस वक्त टीम इंडिया के वनडे क्रिकेट में रेगुलर ओपनर हुआ करते थे, तो गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग को वनडे क्रिकेट में साथ में ओपन करने का ज्यादा मौका नहीं मिला। हालांकि 2011 के 50 ओवर वर्ल्ड कप के बाद दोनों के परफॉर्मेंस में गिरावट देखी गई। इसी दौरान टीम इंडिया 1.5 साल में 3 टेस्ट सीरीज हार गई, जिसके बाद पहले गौतम गंभीर को फिर वीरेंद्र सहवाग को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। हालांकि दोनों ने दिल्ली की ओर से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चालू किया ताकि वो टीम इंडिया में वापसी कर सकें। फिर 2014 के रणजी ट्रॉफी सीजन में वीरेंद्र सहवाग इस सीजन में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। इस सीजन में 13 इनिंग में बैटिंग करते हुए मात्र 234 रन बनाए, केवल 20 की एवरेज से। दिल्ली की क्रिकेट टीम भी इस सीजन में क्वार्टर फाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। इसके बाद मीडिया के लोगों ने इसके लिए वीरेंद्र सहवाग की खराब फॉर्म को जिम्मेदार माना, लेकिन बाद में गौतम गंभीर ने वीरेंद्र सहवाग को डिफेंड करते हुए कहा कि दिल्ली क्रिकेट टीम के इस सीजन में खराब प्रदर्शन के लिए केवल वीरेंद्र सहवाग जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि टीम के बाकी प्लेयरों ने भी परफॉर्म नहीं किया। और एक सीजन तो किसी का भी खराब जा सकता है, लेकिन 2015 के रणजी ट्रॉफी सीजन में वीरेंद्र सहवाग ने अच्छा परफॉर्म किया। इस सीजन में उन्होंने लगभग 600 रन बनाए, जिसमें 2 शतक शामिल थे। हालांकि इस सीजन के दौरान कुछ लोगों के द्वारा दिल्ली क्रिकेट टीम के अंदर वीरेंद्र सहवाग की फील्डिंग को लेकर क्वेश्चन किया गया। उसके बीच गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग के बीच बातचीत लगभग बंद हो गई। ध्यान रहे कि इस सीजन में गौतम गंभीर दिल्ली क्रिकेट टीम के कप्तान थे, हालांकि 2015 में ही वीरेंद्र सहवाग ने दिल्ली की क्रिकेट टीम को छोड़कर हरियाणा की ओर से खेलने का फैसला किया। ताकि वीरेंद्र सहवाग के इस डिसीजन के पीछे गौतम गंभीर के अलावा दिल्ली क्रिकेट में फैला करप्शन और दिल्ली क्रिकेट में उचित सम्मान न मिलना भी एक बड़ा कारण था। हालांकि 2015 में जब वीरेंद्र सहवाग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली, तो गौतम गंभीर ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि वीरेंद्र सहवाग हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहेंगे। उनके रूप में मुझे बेस्ट ऑन फील्ड पार्टनर मिला और वीरेंद्र सहवाग जैसा दूसरा क्रिकेटर भारत में कभी पैदा नहीं होगा। हालांकि 2017 में दोनों के बीच गुरमेहर कौर और फिर ईशांत शर्मा के बेस प्राइस को लेके भी बयानबाजी हुई, पर मैं इसे दोनों के बीच झगड़े से ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मानता हूँ, इसलिए मैं उसे इस वीडियो में शामिल नहीं कर रहा। हालांकि 2018 में जब राजेश शर्मा डीडीसीए के प्रेसिडेंट बने, तो वीरेंद्र सहवाग को दिल्ली क्रिकेट से दोबारा जोड़ा। वीरेंद्र सहवाग, आकाश चोपड़ा, राहुल संघवी और गौतम गंभीर को मिलाकर एक क्रिकेट कमेटी बनाई गई, जिसका काम दिल्ली क्रिकेट के लिए नए कोचेज और नए सिलेक्टर अपॉइंट करना था। जब ये कमेटी नए कोचेज और नए सिलेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करने बैठी, कमेटी के बाकी सदस्यों का मानना था कि मनोज प्रभाकर को दिल्ली का कोच बनाया जाना चाहिए, जबकि गौतम गंभीर इसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि गौतम गंभीर का मानना था कि मनोज प्रभाकर पे पहले मैच फिक्सिंग के आरोप लग चुके हैं, ऐसे में उन्हें कोच बनाना सही नहीं होगा। बाकी 2008 में जब दिल्ली की टीम ने रणजी ट्रॉफी जीती थी, तो मनोज प्रभाकर दिल्ली के बॉलिंग कोच थे। तब गौतम गंभीर ने इससे लेके सवाल नहीं उठाया था। हालांकि जब 2018 में मनोज प्रभाकर का कोचिंग पद के लिए इंटरव्यू चल रहा था, तो गौतम गंभीर ने उसे बहुत रूडली बिहेव किया, जिसपे वीरेंद्र सहवाग ने उन्हें टोका। जिसके बाद गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग के बीच बहुत बहस हो गई और दोनों को किसी तरह अलग किया गया। इसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने कुछ दिन बाद इस कमेटी से रिजाइन कर दिया। हालांकि वीरेंद्र सहवाग के रेजिग्नेशन के पीछे ऑफिशियल स्टेटमेंट ये दिया गया
कि डीडीसीए को लोढ़ा कमेटी से जुड़े रिफॉर्म इम्प्लीमेंट करने थे, जिससे वीरेंद्र सहवाग पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस बनता। इसलिए वीरेंद्र सहवाग ने इस कमेटी से रिजाइन कर दिया। तो मेरा मानना था कि वीरेंद्र सहवाग ने गौतम गंभीर से हुए झगड़े के कारण ही इस कमेटी से रिजाइन किया था। फिर 2023 के आईपीएल के दौरान गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच जब झगड़ा हो गया, तो वीरेंद्र सहवाग ने उस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि क्रिकेटर देश के आइकॉन होते हैं। गौतम गंभीर और विराट कोहली को सबके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे बच्चे भी लिप रीडिंग समझते हैं। वो भी बता सकते हैं कि इस झगड़े के दौरान विराट कोहली और गौतम गंभीर ने एक दूसरे को क्या क्या कहा था। बीसीसीआई को इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। हालांकि वीरेंद्र सहवाग इस बात पे ट्रोल हो गए, क्योंकि उस दौरान वीरेंद्र सहवाग पान मसाला की एड किया करते थे, जिसपे लोगों ने बोला आप भी तो देश के आइकॉन हो, आपके पान मसाला के ऐड करने से बच्चे क्या सीखते होंगे। आगे इसके कुछ दिन बाद गौतम गंभीर ने भी बोला था कि क्रिकेटर्स का पान मसाला के ऐड करना डिसअपॉइंटिंग और डिस्गस्टिंग है। करोड़ों बच्चे इन क्रिकेटर्स को देखते होंगे, और किसी एथलीट के लिए पैसे इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते कि वो पान मसाला की ऐड करें। सचिन तेंदुलकर को भी इस तरह की पान मसाला की ऐड करने के लिए 15-20 करोड़ का ऑफर हुआ था, पर सचिन तेंदुलकर ने इस तरह की पान मसाला की ऐड करने से मना कर दिया। आपको बता दूं कि इस ऐड में वीरेंद्र सहवाग के साथ कपिल देव और सुनील गावस्कर जैसे बड़े क्रिकेटर भी शामिल थे। इसके बाद 2023 में ही एक ट्विटर यूजर ने वीरेंद्र सहवाग से पूछा कि मेरा मानना है कि आपको गौतम गंभीर से पहले एमपी बन जाना चाहिए था। तो इस पे वीरेंद्र सहवाग ने रिएक्ट करते हुए बोला, मुझे भी कई पार्टियों की तरफ से एमपी बनने का ऑफर हुआ था, और मेरा मानना है कि स्पोर्ट पर्सन को पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। कुछ लोगों को छोड़ दें, तो बाकी बड़ी हस्तियां पॉलिटिक्स अपनी ईगो के लिए और पावर प्राप्त करने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करती हैं। और मैं क्रिकेट में कमेंट्री करके ही खुश हूँ। मुझे एक पार्ट टाइम एमपी नहीं बनना। आपको बता दूं कि उस वक्त ये परसेप्शन था कि गौतम गंभीर जो ईस्ट दिल्ली से एमपी थे, वो एक पार्ट टाइम एमपी थे, क्योंकि वो पॉलिटिक्स करने के अलावा आईपीएल में कमेंट्री भी किया करते थे, और लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर भी थे। पर गौतम गंभीर ने इस सवाल का जवाब देते हुए एक बार कहा था कि मैं हर महीने 5,000 जरूरतमंदों को खाना खिलाता हूँ। इसका हर महीने का खर्चा 25 लाख रुपए से ज्यादा है, और इसके लिए एमपी को मिलने वाले फंड का उपयोग नहीं करता, बल्कि मैं इसे अपनी जेब से खर्च करता हूँ। और मेरे घर में पैसों का पेड़ नहीं लगा जिसे तोड़ के मैं पैसे निकाल सकूं। इसलिए मैं आईपीएल में काम करता हूँ। मुझे गौतम गंभीर की बात बिल्कुल सही लगी। हालांकि 2024 में जब गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बने, तो वीरेंद्र सहवाग ने कहा था कि गौतम गंभीर के लिए टीम इंडिया का कोच बनना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होगा, बल्कि वो इस रोल में प्लेयर्स को बहुत ज्यादा क्लैरिटी देंगे, जो दिखाता है कि गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग के बीच शायद सुलह हो गई थी। पर मेरा मानना है कि जिस डिफरेंट माइंडसेट के कारण दोनों को भारत के लिए ओपनिंग जोड़ी के रूप में बहुत ज्यादा सफलता हासिल हुई, यही डिफरेंट माइंडसेट गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग की दोस्ती में दरार का कारण भी बना। आप क्या सोचते हैं कि वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर की जोड़ी क्यों टूट गई? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।